नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मीनू दीपक शर्मा। स्त्री शी इंस्पायर्स पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां हम करते हैं स्त्री की बात आप सबके साथ। आज की हमारी गेस्ट है बहुत ही खास, जिन्होंने अपने यूनिक पैशन को करियर में बदला। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। वेलकम लवलीन। थैंक यू मीनू। सो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मीनू मुझे आपके पॉडकास्ट पे आके। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आके आई फील रियली ऑनर्ड। Very nice. Loveleen, you are an embroidery artist. Okay, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई and why embroidery? Embroidery is my passion. When I was 7 years old, मैं अपनी मम्मा को देखती थी एम्ब्रॉयडरी करते हुए एंड वो बहुत एम्ब्रॉयडरी करते थे, बहुत सुंदर चीजें बनाते थे, हमारे ड्रेसेस बनाते थे जैसे पहले टाइम में लेडीज करती थी, बिकॉज हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे। उन्हें देख देख के मुझे नहीं पता, मैं खेलने कम जाती थी, जब वो निटिंग या एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते थे तो मैं उनके पास बैठ के देखती रहती थी वो क्या कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने उन्हें बोला मुझे भी करना है। उन्होंने मुझे एक छोटा सा पीस दिया फैब्रिक का एंड थ्रेड दिया, मतलब मैं लगी रही और तब से करते हुए 7 इयर्स से मतलब अब तक मैं अपने आप को बिना एम्ब्रॉयडरी के इमेजिन ही नहीं कर सकती। कभी आपने सोचा था कि मतलब आप इस तरफ जाओगे या आपका इंटरेस्ट एम्ब्रॉयडरी की तरफ आएगा? मुझे लगता है मैं बचपन से ही क्लियर थी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और ये शायद मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे जीन्स में है। मेरे पेरेंट्स दोनों क्रिएटिव थे। मेरे फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड उनकी ड्राइंग, स्केचिंग एंड यूज्ड टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट। हमारे घर में बहुत सा सामान ऐसा था जो पापा ने बनाया था। एंड जैसे मैंने आपको बताया मेरी मम्मा बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते थे, तो मुझे लगता है कि ये चीज शायद मेरे अंदर इसीलिए है क्योंकि मेरे जीन्स में है। वेरी नाइस। ओके लवलीन, मुझे एक बात बताइए, जब आपने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया तो वो एक पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि ये आपको कंटिन्यू करना है और इस पैशन को आपने अपना करियर भी बनाया, तो वो चेंज कैसे आया? ओके, जब हम लोग छोटे थे तब शुरू हुआ था मिस इंडिया, तो टीवी पे आ रहा था, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे एंड वो देखना शुरू किया। तो एकदम से बैठे बैठे मुझे वो इतना अच्छा लगा। मैंने अपने पापा को बोला कि आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर या मॉडल। तो उन्होंने बोला गो अहेड, जो तुम्हें लाइफ में करना है आप करो, आपका डिसीजन, आपकी चॉइस। बस वो दिन था। मतलब मुझे लगता है कि मैं बचपन में ही बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी कि मुझे लाइफ में So you were a very focused बच्चा। हाँ, वेरी फोकस्ड, वेरी एम्बिशियस बचपन से ही। एंड मेरे पास ज्यादातर यही बातें होती थी करने के लिए। ओके, थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। ओके, पढ़ाई में आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं करती थी, बहुत बुरा स्कोर भी नहीं करती थी एंड बहुत ज्यादा पढ़ती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज अ किड लाइक जो आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है, अपना क्रिएटिविटी कर रहा है। फिर मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पे जाके मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, खेल रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिसिप्लिन एंड काम। पर लवलीन, मैंने देखा है कि जितने भी माँ बाप होते हैं उनको एक पढ़ाकू बच्चा चाहिए होता है, जो बच्चा पढ़ता रहे, जिसके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं। यू नो, यू सेड दैट यू वर एवरेज स्टूडेंट, सो फॉर अ पेरेंट हैविंग एन एवरेज स्टूडेंट हुज क्रिएटिविटी इज बेटर देन द स्कोर, सो उस चीज में कहीं आपको प्रॉब्लम आई? कहीं आपको कंपेयर किया जाता था या लोग आपको कंपेयर करते थे? बिकॉज फैमिली में भी बहुत कंपटीशन होता है अमंगस्ट किड्स। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज उन्होंने जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट था उसी में मुझे मोटिवेट। जब भी हम रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने जाते थे तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मुझे लगता था ऐसा नहीं लगा पापा बहुत नहीं, मुझे लगता था कि मेरे पापा कहीं गुस्सा ना करे। मतलब वो लोग बहुत काम, वेरी कोऑपरेटिव एंड उन्हें पता था कि हमारे बच्चे, जैसे पापा का सिर्फ एक वर्ड, मुझे पता है मेरे बच्चे नालायक नहीं है। एंड हमें पूरी फ्रीडम थी कि हमें लाइफ में जो चाहिए हम उसे परस्यू कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी एंड कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं थी। एंड उनका ज्यादा फोकस था कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना सेल्फ डिसीजंस लें। कमिंग बैक टू योर स्टडीज, सो पढ़ाई में यू वर नॉट वेरी गुड, यू सेड यू वर एवरेज। उसके बाद मतलब मुझे ये तो पता था कि पढ़ना है एंड मैं मेहनत भी बहुत करती थी। दो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में रहता था, मैं काफी टाइम लगाती थी पढ़ाई करने में। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरे मार्क्स आते थे, मतलब ठीक है हो गया। एंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था फैशन डिजाइनिंग करनी है, उसके लिए क्या करना है। जब कोई रिलेटिव आता था आपको क्या बनना, फैशन डिजाइनर बनना है। एम्ब्रॉयडरी मेरी वैसे ही फेमस थी, इवन हॉलीडेज पे भी मैं अपना एम्ब्रॉयडरी किट साथ लेके जाती थी और लगी रहती थी। तो उसके बाद जैसे प्लस टू में भी किसी ने बोला कि आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी अगर आपको परस्यू करना है फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम निफ्ट। तो मैंने कॉमर्स ली एंड उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए
दिल्ली से एंड मैंने अपनी BSc इन फैशन डिजाइनिंग की यहाँ से। ओके, एंड फैशन डिजाइनिंग के बाद डिड यू अप्लाई समवेयर और योर फोकस वाज कंप्लीटली ऑन एम्ब्रॉयडरी? इट वाज नॉट कंप्लीटली ऑन एम्ब्रॉयडरी, बट यस मुझे इतना पता था तो कि ये जो पैशन से करियर की जर्नी शुरू कहाँ से हुई और क्या उस जर्नी में आपने गो थ्रू किया, वो थोड़ा आप मुझे बताओ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फैशन शो देख रही थी, तब बहुत क्रेज होता था और क्योंकि बड़े लिमिटेड से एंटरटेनमेंट चैनल्स होते थे, तो मुझे याद है कि जब भी वो फैशन शो आता था ना, हम सारे कजन्स, मतलब इवन मेरी फैमिली, हम सब बैठ के देखते थे। और जब मैं उन्हें देखती थी, मॉडल्स को, उनकी ड्रेसेस देखती थी एंड वो एक कुछ होता था, बाकी सारे मॉडल्स को देख रहे होते थे और आप उनकी एम्ब्रॉयडरी को देख रहे होते थे। एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस जो भी था, ड्रेसेस देखती थी। उस टाइम मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी लाना है। एम्ब्रॉयडरी वाज समथिंग लाइक, मतलब जो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी, मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब सारा दिन बैठ के मैं कर सकती हूँ, सारे रात। कोई भी इवन फंक्शन भी आना फैमिली में, तो जैसे कुछ फंक्शन ऐसे थे, इवन मेरी दीदी की वेडिंग पे मैंने अपना पूरा लहंगा खुद एम्ब्रॉयडरी किया। वाओ। अपनी छोटी सिस्टर का पूरा लहंगा एम्ब्रॉयडरी किया। एंड हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। वाओ। आई लर्न फ्यू फैब्रिक एम्बेलिशमेंट टेक्निक्स विच इज आरी वर्क। एंड जब मैंने स्टार्ट किया, सब लोग 1 महीना रह गया शादी का, तू कर लेगी? मैं थोड़ा नर्वस तो हुई, पता नहीं कुछ गलत शुरू कर दिया, बट मैंने वो दोनों लहंगे कंप्लीट किए एंड सबने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब सबको, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वो मैंने किया है, बट सब लोगों को हमारे लहंगास बहुत पसंद है। इवन उसके मोस्टली ओकेजन्स पे मैंने डिजाइन की ड्रेसेस विच वाज काफ्तान एंड ऑल ना, मेरी छोटी सिस्टर का एंड मेरा, और सबको बहुत पसंद आया हमारे ड्रेसेस। लवलीन, हमारे लिए तो देखो एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है सुई और धागा और एक कपड़ा जिसमें हमने सिलना होता है। सो बट एम्ब्रॉयडरी इज मच मोर देन जस्ट सुई धागा एंड कपड़ा। इवन वी समबडी एज अ फैशन डिजाइनर, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं पीछे जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, उनके बारे में कम बात होती है, लेकिन द होल प्रोडक्ट जो बनकर आता है सिर्फ उस पे फोकस ज्यादा होता है। लवलीन, हाउ डू यू स्टे दिस मोटिवेटेड? हाउ? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें हम अपने बच्चों को बचपन में बोलते हैं ना, क्योंकि हर बच्चे के लिए सबसे पहले उसकी इंस्पिरेशन उसके पेरेंट्स होते हैं। जो वो घर में देखता है वो सीखता है। मेरे फादर बहुत एम्बिशियस थे, वो सो इंटेलिजेंट एंड उन्होंने अपना एम पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। वो एक मेरी मोटिवेशन थे। देन आई कीप वॉचिंग माई मॉम इवन आफ्टर माई फादर। वो कितना स्ट्रॉन्ग थे। जब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे तो मुझे ऐसा लगता था मम्मा ने कर लिया तो मैं कैसे नहीं कर सकती। मतलब उन्हें देख देख के मुझे ऐसा लगता, क्योंकि उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा। 3 सिस्टर्स, फादर नहीं है, आप दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे हो, बहुत सारी उनको भी चैलेंजेस आए जो मैंने देखे। इवन बचपन से मैंने देखा, तो मैंने उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग देखा एंड मैंने बहुत रेयर उनको रोते हुए देखा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग रह सकते तो मैं उनकी बेटी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। चलो लवलीन, हमने बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर बातें कर ली। अब मुझे ये बताओ भी बेनिफिट्स क्या क्या हुए, बेनिफिट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ में भी काफी हेल्प करता है। प्लीज पुट हाईलाइट ऑन दैट। ओके, सबसे पहले आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एम्ब्रॉयडरी हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करता है। आज के टाइम में हमारी मेंटल हेल्थ या हमें जो एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी हमें लगता है कि हम बहुत डिस्टर्ब हैं, आपस में इश्यूज आए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ गैजेट्स। नो डाउट गैजेट्स के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं अगर हम उसको ठीक से यूटिलाइज करें, बट इसमें हमारी जो क्रिएटिविटी और एक्चुअल इंटेलिजेंस है वो खत्म होती जा रही है। जैसे मैं जब एम्ब्रॉयडरी करती थी और जो भी चीजें आउट ऑफ वेस्ट बनाती थी, तब मेरे पास कोई गैजेट नहीं था देखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, खुद का दिमाग कम चलाते हैं एंड गैजेट पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी एक्चुअल इंटेलिजेंस है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड एम्ब्रॉयडरी आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक DIY किट्स है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ, उसमें हम सिगल्स यूज कर रहे हैं। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। सिगल्स बेसिकली दीज आर सिंबल्स जिन्हें हम लोग लगाते हैं घर में। जैसे इविल आई हो गया आपका, एंड इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो एक तरह से अफर्मेशंस हैं। बिकॉज मेरा मानना है आप कुछ भी करोगे तो एंड ऑफ द डे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन कर रहे हो। बिल्कुल। कि व्हाट यू वांट टू। That's a very good idea. That's a fantastic idea because I have not seen any product like this in the market before. All the best to you. Thank you. Levleen, how much do people appreciate this art? और कितनी awareness है on embroidery? People appreciate it a lot.
लॉट, बट जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस है, बट क्योंकि मार्केट में काफी चीप प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं तो उनका जो फोकस है वो लग्जरी से हटके है। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड फैब्रिक एम्बेलिशमेंट इज अ लग्जरी, जो पहले कहते हैं ना हमारे राजा महाराजा एंड ये लोग पहनते थे एंड इसको ये लग्जरी मानते थे, तो पीपल स्टार्टेड काउंटिंग इट एज अ चीप प्रोडक्ट, मतलब वो लोग इसका पे नहीं करना चाहते ज्यादा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये चीप नहीं है, ये लग्जरी है। हमारे राजा महाराजा और जो महारानी थे वो इसको बहुत ही शौक से पहनते थे, आप म्यूजियम में जाके भी देखेंगे तो आपको सारा काम दिखेगा। एंड हाँ, अवेयरनेस अब लोग बहुत ज्यादा इस पे स्पेंड करने लग गए, करने वाले कर भी रहे हैं। एंड जो मैंने देखा चंडीगढ़ में ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल्स सरदारों में एक चीज होती है कि कुछ रॉयल पहनना है, कुछ रिच पहनना है, फैब्रिक भी रिच होना चाहिए, प्योर क्रेप होनी चाहिए, प्योर सिल्क होनी चाहिए, तो वो जो ट्रेंड है वो वापस आ रहा है। एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मोर प्योरिटी ऑफ द फैब्रिक एंड हेवी वर्क। एंड लवली, आजकल बहुत ही ज्यादा एक फैशन चला हुआ है कोलैबोरेशन करने का अमंग्स द ब्रांड्स। सो हाउ डू यू कोलैबोरेट विद द अदर ब्रांड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू गिव इट टू देम इन कोलैबोरेशन? ओके, जैसे अभी तो मेरा एट प्रेजेंट फोकस है ऑन माय DIY किट्स, राइट? तो उसके लिए मैं काफी लोग। डू यू डू एनी वर्कशॉप्स एज वेल? यस, आई डू। प्लीज कंटिन्यू। ओके, बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हैं एंड दे आर लाइफ कोच, दे आर समथिंग रिलेटेड टू पॉजिटिविटी। सो आई जॉइंड वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज ट्राई-सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड आई गॉट लॉट ऑफ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। तो किस टाइप की कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं? तो जैसे मेरे DIY किट्स है, राइट? एंड जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं या जो लोग लाइफ कोच हैं एंड काफी लोग हैं जो दे आर इनटू स्टेशनरी आइटम्स जो किड्स से रिलेटेड है एंड अडल्ट से रिलेटेड कुछ स्टॉक अगर वो सेल कर रहे हैं तो मैं उन्हें अप्रोच कर रही हूँ टू प्रमोट माय DIY किट्स। ओके। एंड दे रियली लाइक द आइडिया बिकॉज जो ये DIY किट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिगल्स हैं एंड इसमें आपको अफर्मेशंस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल, आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी इज टाइम कंज्यूमिंग, यू हैव टू फोकस, आप सोच रहे हैं उसके बारे में एंड आप वो करते जा रहे हैं। जितनी देर में आप वो सिगल बनाएंगे, एक तो ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड पीपल रियली बिलीव इन दैट, जैसे हम लोग इविल आई लगाते हैं एंड आपकी वो अफर्मेशन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। सो आपकी भी अफर्मेशन हो रही है, साथ में साथ जिसके लिए आप बना रहे हो उसकी भी अफर्मेशन हो रही है बिकॉज मैं तो पैटर्न बना के दूंगी बट वो अपने लिए जो अचीव करना चाहते हैं दे आर गोइंग टू ट्रेन देयर माइंड। जैसे मैं एक सेकंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ दैट व्हेनेवर आई गिव प्रोडक्ट्स टू माय क्लाइंट्स आई चार्ज देम विद पॉजिटिव एनर्जी एंड तभी वो प्रोडक्ट उनके लिए भी काम करता है। तो व्हेन यू सेंड दैट अफर्मेशन टू अदर्स, जब आप उसे बना रहे हो एंड व्हाइल यू नो डूइंग दैट आल्सो यू आर अफर्मिंग, सो दैट मींस यू आर चार्जिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द पॉजिटिव एनर्जी विद दैट पर्टिकुलर अफर्मेशन व्हिच इज फैंटास्टिक। लवलीन, लास्ट सवाल मेरा, एक्चुअली 2 सवाल है आपके लिए। मुझे ये बताओ कि आपकी फेवरेट जगह टू डू एम्ब्रॉयडरी। मैंने आपको गाड़ी में करते हुए देखा है, घर पे करते हुए देखा है, तो ऐसी कौन सी एक योर मोस्ट फेवरेट प्लेस टू डू एम्ब्रॉयडरी? मेरा रूम मेरे घर में मेरा एक मतलब 2 आई हैव अ बेडरूम बट एक जो रूम है वो मैंने सेपरेट अपने काम के लिए बनाया हुआ है। मुझे वहां बैठ के एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है। उसके अलावा मुझे अपनी मम्मा के घर पे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद है क्योंकि वहां मैं बिल्कुल रिलैक्स होते। और ऐसी कौन सी एक वियर्ड जगह जहाँ पे जाके आपने एम्ब्रॉयडरी करी हो कि मैं यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी करके आ गई? मैं मुझे लगता है कार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के कोई सोचता भी नहीं होगा कि खाली बैठे और आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो। मतलब जहाँ मौका मिलता है मैं तो किट निकाल के भी इवन रिलेटिव्स के घर भी जाती थी तो वो लोग भी कहते थे बेटे बाहर आओ, तुम कहाँ अंदर बैठी हो, तुम एम्ब्रॉयडरी कर रही हो। और मुझे याद है मैं वो सारा सामान उठा के ही बाहर आती थी ठीक है आपके साथ बैठूंगी पर ये लेके बैठूंगी। सो वन मैसेज टू ऑल द आर्ट लवर्स, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन गैजेट्स फॉर योर क्रिएटिविटी। यू आर बॉर्न विद क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें। हम लोग स्क्रॉल करने की बजाय अगर सोचना शुरू करें तो हम बहुत कुछ यूनिक आइडियाज लेके आ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लवलीन, मुझे तो आपसे बात करके बहुत मजा आया और आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी, मेरी भी आंखें गीली हो गई। बट मुझे भी आपकी एक DIY किट चाहिए होगी फॉर माय डॉटर। एंड जाते जाते बस हमें ये बता दीजिए कि अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो आपके साथ तो वेयर दे कैन कॉन्टैक्ट यू? साइट लॉन्च होगी बहुत जल्दी, वो लोग वैसे तो वहां से बाद में कर सकते हैं बट एज ऑफ नाउ दे कैन व्हाट्सएप मी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज अमराज टेक्सटाइल्स, AMARAJ टेक्सटाइल्स, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी लवलीन सेठी आज की हमारी बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट। हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल स्त्री शी इंस्पायर्स।